अभियान की शुरुआत हो रही है, जिसका आगाज़ स्वयं राहुल गांधी जी ने किया था। ठीक है, भी दे दो। गुजरात से इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है और वह संकल्प जो राहुल गांधी जी ने लिया है वह अब मध्य प्रदेश की धरती पर पहुंच चुका और उसका आगाज़ हो चुका। ये केवल एक आयोजन नहीं है, एक अभियान नहीं है, एक आंदोलन की शुरुआत है, एक संकल्प है और सिर्फ संगठन का विस्तार नहीं है, एक विचारधारा का पुनर्स्थापन का आह्वान है। यह अभियान दिलों को जोड़ने का अभियान है, जड़ों से जुड़ने का अभियान है और उस लोक शक्ति को संगठित करने का अभियान है जिसे पिछले एक दशक में बुरी तरीके से दबाने का हर प्रयास भाजपा ने किया है। संगठन सर्जन अभियान क्यों ज़रूरी है? पिछले कुछ वर्षों से सत्ता की राजनीति ने नफरत को संगठित करने का काम किया है, संस्थाओं को खोखला किया है, जनता को भूख, बेरोजगारी और महंगाई के सामने बेबस कर दिया। कांग्रेस पार्टी पुनः सत्ता के लिए नहीं, संविधान की आत्मा बचाने की इस लड़ाई को लड़ रही है। ये अभियान क्या करेगा? ब्लॉक से लेकर बूथ तक संगठन को जीवंत करेगा। युवा, महिला, दलित, आदिवासी, किसान हर वर्ग को संगठन से जोड़ेगा। हर गांव, हर मोहल्ले में हर किसान, आम आदिवासी, अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति के विचार की मशाल को जलाएगा। आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करेगा जिसमें कार्यकर्ता का सिर झुकावा नहीं बल्कि सीना तान कर नेतृत्व करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण, यह अभियान कांग्रेस केवल चुनावी दल का नहीं, एक जन आंदोलन बनेगा, इसकी हमें पूर्ण आशा है। मध्य प्रदेश की भूमिका में मध्य प्रदेश सिर्फ भौगोलिक हृदय नहीं है, राजनीतिक आत्मा इस देश की भी है। ये वही प्रदेश है जहाँ टाटिया भील की गूंज है, झाबुआ के संघर्ष की गाथा है, जहाँ कांग्रेस का हर कार्यकर्ता जन जागरण की क्रांति के बदलने के लिए तैयार है। राहुल गांधी जी का एक स्पष्ट संदेश है, अगर संगठन मजबूत है तो आवाज़ बुलंद होगी, अगर कार्यकर्ता जगा है तो लोकतंत्र कभी नहीं डगमगाएगा। और हम इसी विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, जहाँ भाजपा ध्रुवीकरण का ताना बाना बुन रही है, कांग्रेस समावेश का मंच सजा रही है। ये लड़ाई सिर्फ सोशल मीडिया से नहीं जीती जा सकती है, ये लड़ाई गली गली, घर घर, बूथ बूथ पर संगठन के नव जागरण से जीती जाएगी। और संगठन सर्जन अभियान उसी के अंदर, उसी का आगाज़ है, उसी सोच के साथ। और ये पुनर्जन्म है कांग्रेस को पुनः, जो गांव में बैठे दबे कुचले के इंसान को, संगठन की आवाज़ को पुनर्जागृत करने का एक अभियान है। ये एक ऐसी यात्रा की शुरुआत है जहां हर कार्यकर्ता सवाल करेगा, संवाद करेगा, समर्पण से कांग्रेस के विचार को जीवन देगा। हर जिले में जा रहे हैं और उसी क्रम के अंदर हम भोपाल ग्रामीण में आज हमने इस कार्यक्रम का आगाज़ किया है। हम हर साथी को गले लगाएंगे, हम पुनः पार्टी को गांव गरीब के वहाँ से खड़ा करने की कोशिश करेंगे। आज़ादी दिलाने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी अब देश की आत्मा को बचाने वाली पार्टी भी बनेगी। और मैं कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ताओं से करीबन 2.5-3 घंटे से संवाद करके यहाँ पर आई हूँ और मुझे लगता है एक भावना जो कॉमन रूप से निकल कर आई, आमतौर से निकल कर आई, उसे मैं शब्दों में बयां करूँ तो ये है कि मेरे तन के ज़ख्म न गिन अभी, मेरे तन के ज़ख्म न गिन अभी, मेरी आँख में अभी नूर है, मेरी बाजुओं पर निगाह कर, मेरे बाजुओं पर निगाह कर, वो जो गुरूर था वो गुरूर है। तो मुझे लगता है कि एक बड़ी आशा के साथ में कांग्रेस का कार्यकर्ता इस चीज़ को देख रहा है कि जो कार्यक्रम, जो अभियान स्वयं राहुल गांधी जी की निगरानी में हो रहा है, तो निश्चित रूप से एक नई ऊर्जा का संचार कार्यकर्ता में है कि निश्चित रूप से जो पहले एक पर्ची से या किसी के यहाँ से नाम दिए जाते थे वहाँ से निकल कर नहीं, बल्कि आम जनता की भावना के वहाँ से नाम निकल कर आएंगे। इस कार्यक्रम की भूमिका ऐसी थी कि 10 जून से 30 जून 20 तक इस कार्यक्रम का समापन करना था और इसी क्रम के अंदर हमने इसका आगाज़ किया है। आने वाली अगली 15, 16, 17 और 18 को हम बेरसिया, नज़ीराबाद, फंदा और सभी प्रकोष्ठों से संवाद करेंगे। ये अगले दिन के 4 दिन का कार्यक्रम है। हर व्यक्ति के पास जाएंगे, विधानसभा के ब्लॉक पर जाएंगे, हर
मंडल, आपके सेक्टर अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष वहाँ पे आए हुए ज़मीनी कार्यकर्ता से संवाद करेंगे और उन्हें बताना चाहेंगे कि हम डीसीसी को राहुल गांधी जी किस तरीके से मजबूत करना चाहते हैं, आपकी आवाज़ में तब्दील करना चाहते हैं और किस तरीके से डीसीसी अध्यक्ष को ताकत देकर चुनाव वर्ष के अंदर भी उनकी भावना के अनुरूप टिकट दे सके और टिकट वितरण के अंदर भी एक प्रभावी भूमिका जिला अध्यक्ष की हो, उसे भी वो निर्धारित करना चाहते हैं। और यही चाहते हैं कि इसी क्रम में बड़े गहरे मंथन के बाद में निष्पक्ष पारदर्शी रूप से एक ऐसे जिला अध्यक्ष का चयन हो जो कांग्रेस को पुनर्जागृत कर सके, जो गरीब की आवाज़ बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद।